गुड मॉर्निंग नीवू। देखिए नीवू मेरा हेल्प क्या कर रहा है, कचरा बाहर रखने में हेल्प कर रहा है, जबकि ये हैवी है फिर भी उठा के लाया। चलो मैं ओपन कर देती हूँ, इसको बहुत अच्छा लगता है कचरा फेंकना। रख दो। थोड़ा आगे नीवू, थोड़ा आगे, थोड़ा आगे। हाँ, थैंक यू नीवू। हेलो हेलो, वेलकम टू शोना के व्लॉग्स। आज थोड़े दिनों के गैप के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली हैदराबाद से आने के बाद ना 5-6 दिन मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं किया। मेरा ना मन ही नहीं कर रहा था। बीच बीच में होता है ना कि आपका मन नहीं करता है कुछ करने का, तो वहां से आने के बाद मेरा मन ही नहीं कर रहा था। और मैंने इस पर डिसाइड कर लिया था कि मन मार के काम नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे प्रोफेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ही यही है कि कोई प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर। मैं बाहर जाके जॉब तो करती नहीं हूँ, तो इस प्रोफेशन का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो यही है कि आप अपने मन के मालिक हैं। उसको भी बीच बीच में कभी कभी अगर एक्सेस ना लिया जाए उसका, तो फिर क्या फायदा ऐसा होने का। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इस बार ना मन की सुन लेते हैं, दिमाग को मचमच करने नहीं देते हैं। अगर मन कर रहा है नहीं शूट करना है, मन कर रहा है बस रिलैक्स करने का, तो वैसा ही कर लेते हैं। पिलो डाल के क्या करोगे? मैं अच्छा। नीबू अब इस एज में आ चुका है कि मम्मा को, पापा को, आंटी को भी ज्ञान देता है, हमें सिखा रहा है। आंटी ने बोला यहाँ मत छुपो, दीदी ने बोला चोट लगेगी। नहीं, मैं तो छोटा हूँ, मैं तो कहीं भी छुप सकता हूँ। वो तो नहीं टिकेगा नीबू, वो गिर जाएगा। गिरेगा ही, उसको टेबल पास करना पड़ेगा थोड़ा तुमको। देखो, अब नहीं गिरेगा। अब रखो। ये हाथ में रखे हो, कैसे इसको हटा दो। हाँ, रखो। हाँ, इसके अंदर छुपना है तुमको। हाँ, इसके अंदर। ओ मम्मा मैं छोटा हूँ। मम्मा हाँ, मैं छोटा हूँ, इसलिए मैं नहीं, मुझे तो नहीं लगेगी। ठीक है ठीक है, छोटे तो हो तुम, सही बात। ये जो प्लांट है ना मेरा, इसका नाम है फिलोडेंड्रॉन ब्राजील, ठीक है। तो ये देखिए कैसे इसने अडेप्ट कर लिया है। ये देखिए नीचे इसने रूट्स को अपने बड़ा कर लिया है, तो नीचे पानी रहता है इसमें, तो रूट्स को उसने इतना बड़ा कर लिया है ताकि वो पानी वहाँ से ले सके। तो ये अपना मतलब अडेप्ट करके अपनी सर्वाइवल स्किल को देख करके इसने कर लिया है जुगाड़। अब इसमें पानी तो रहता ही है, आप यहाँ से पानी डालोगे ना तो एक्स्ट्रा पानी यहाँ कलेक्ट हो जाता है, तो यानी कि इसको पानी हमेशा मिलेगा। बहुत अच्छा अडेप्टेशन किया है इसने, सर्वाइवल स्किल बोलेंगे इसको, है ना। कितना अच्छा किया है। और एक और प्लांट ने सेम किया है, वो है ये वाला मनी प्लांट। इसका भी मैंने चेक किया, तो इसके भी नीचे से अभी तो आपको दिखे, हाँ एक थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको शायद, साइड में थोड़ा सा दिखेगा। ये देखिए करेक्ट, यहाँ दिख रहा है, इसने भी रूट्स को नीचे कर लिया है। तो ये भी धीरे धीरे अपना आराम से पानी ले लिया करेगा। जब हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए थे ना, जो लोग बहुत पहले से मुझे देख रहे हैं उनको ही ये बात पता होगी कि हमारे बैल्कनी में हमने ना प्रॉपर वर्टिकल गार्डन बनवाया था, पूरा इंतजाम करके, ग्रिल लगा करके, उसके बाद में उसको सेल्फ वाटरिंग बनाया था, पूरा पाइप वाइप लगा करके कनेक्ट किया था, तो बहुत सुंदर लगता था दिखने में। उसके बाद धीरे धीरे उससे प्रॉब्लम आने लगी थी, वो ग्रिल पूरा ना रस्ट हो गया था, क्योंकि पानी ड्रिप होता था तो हमारा ग्रिल भी सड़ गया। तो पहले हमने थोड़ा थोड़ा करके कम किया, फिर उसके बाद में तो नींव के आने का टाइम आया, फिर उसको हटा के वहां पे हमने क्लीन कर दिया, और अब तो पूरा नींबू का डेन बन गया है। तो वो जितने भी हमारे पास थे ना, कम से कम नहीं भी तो मतलब 70-80 हमारे पास प्लांट्स थे, वो सारे प्लांट्स को हमने नर्सरी में जाकर के डोनेट कर दिया था विथ पॉट्स, ताकि वो किसी को आगे बेच दे, किसी कोई घर में वो चला जाए। तो हमने वो सारे उनको डोनेट कर दिए थे, तो बहुत सारे थे, तो पूरा बैल्कनी एकदम मस्त ग्रीन लगता था। उसके बाद तो फिर वो हटा, डेन बना, तो बैल्कनी से प्लांट्स हट गए, तो कहाँ ही रखूं। जो मेरा मास्टर बेडरूम वाला बैल्कनी है ना, मैं वहां प्लांट्स नहीं रखती हूँ, बस वास्तु पर्पस के लिए वहां पे प्लांट सही नहीं रहेगा, तो मैं वहां पे अवॉइड करती हूँ। पर बचा क्या मेरे पास ले दे करके छोटे से फ्लैट में, एक वही यूटिलिटी का एक विंडो, उसमें क्या ही रख लिया जाए। तो वो कहते ना, शौक ही चला गया कि ठीक है ना,
अब जगह ही नहीं है तो क्या कर सकते। आज लंच में बना है देखिए सोयाबीन। सोयाबीन में ना एक छोटा छोटा आता है, उसको सोया नगेट्स बोलते हैं, एकदम छोटा छोटा। मैं एक्चुअली वो मंगवाती थी हर बारी, तो उससे ना ये इतना बड़ा नहीं फूलेगा। इस बारी अंगद ने ना ये बड़े वाले सोयाबीन मंगवा दिया। ये जब बना लेते हो ना आप तो फूल के इतना बड़ा बड़ा हो जाता है ना कि जरा भी नहीं अच्छा लगता है। नीबू जा रहा है खेली करने, इसको स्वेटर पहना दिया, मतलब जैकेट, ठंडा बहुत है। स्वेट शर्ट एक्चुअली, जैकेट भी नहीं, क्या बोल रही हूँ, स्वेटर जैकेट स्वेट शर्ट, बाय बाय। स्वेट शर्ट पहना दिया क्योंकि हवा बहुत चल रही है। नीव गया नीचे खेलने और बहुत एक्साइटेड होके गया है क्योंकि 15 अगस्त आ रहा है ना, तो सोसाइटी के बच्चे डांस वांस कर रहे हैं तो वो देखता है उनको प्रैक्टिस करता हुआ, तो खूब खुश रहता है। पार्टिसिपेट नहीं करवा रही हूँ ऑफकोर्स, अभी छोटा है, नेक्स्ट ईयर करवाऊंगी, करवाना हो तो। इस साल पता नहीं करेगा नहीं करेगा, बहुत मूडियल होता है इस उम्र के बच्चे, तो रिस्क नहीं ले रही, पर हाँ एंजॉय तो करता है। एनीवेज मुझे आपसे कुछ शेयर करना था। ऑफकोर्स कुछ दिन से व्लॉग नहीं किया था तो शेयर करना रह गया था। तो मैं हैदराबाद से आई ना, उसके बाद हम लोग कहीं गए थे, वहां पे 2-3 लोग थे, उनसे हमारा मिलना हुआ। तो ऐसे डिस्कशन हो रहा था। मैं जहां जाती हूँ ना लोग मुझे पकड़ लेते हैं, कुंडली, ग्रह, नक्षत्र, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, ये टॉपिक पे मुझे लोग खींच ही लेते हैं। तो उसमें से एक कपल था, उसमें से एक बंदी ने मुझे बोला यार मैं तो तेरे व्लॉग्स भी देखती हूँ, मुझे लगता है तू बड़ी लकी है यार। तो मैंने कहा अच्छा कैसे? तो अंगद जी देखो कितने अच्छे हैं, इतना हैंड्स ऑन फादर हैं, इतने अच्छे हस्बैंड लगते हैं, एकदम डोमेस्टिकेटेड हस्बैंड लगते हैं, घर से तू काम कर लेती है, ऑफिस जाने का चक्कर नहीं, पैसे कमा लेती है, और फेम भी है, देखो यूट्यूब की वजह से लोग तुझे पहचानते हैं। उनके सामने एक बार हुआ था कि हम लोग कहीं गए थे तो कोई कपल आया था, मेरे सब्सक्राइबर थे, तो मिलने आए थे, तो फोटो क्लिक कराया मेरे साथ। तो उनको ये बात याद है उस टाइम की कि मिलने आए थे तो फोटो क्लिक करवाया। ये सब भी है, इतनी आसानी से हो गया, क्या दिक्कत है यार, तो बड़ी लकी है। तू बता ना अपनी कुंडली में, तेरी कुंडली में कहाँ पे क्या ग्रह है यार जो तुझे ऐसा बनाता है। खैर, तो मैंने उनको एक बात बोली, मैंने कहा कि ठीक है ये आप बोल रहे हो, ये ना मुझे बहुत शैलो लेवल की थॉट प्रोसेस लगती है लोगों की। मैंने अपफ्रंट उनको बोला, और मैं आपसे इसलिए डिस्कस कर रही हूँ, यूट्यूब में भी ऐसे बहुत लोग हैं जो सोचते होंगे ऐसा मेरे बारे में या किसी और यूट्यूबर के बारे में जिसकी भी लाइफ आप देखते हो, क्योंकि लाइफ देख रहे हो ना, फ्रेंड सर्कल, ऑफिस कॉलीग, पड़ोसी के बारे में हमें पता होता है, या फिर रिलेटिव्स के बारे में, पर इतनी ज्यादा डेप्थ में पता नहीं होता जितना आपको एक यूट्यूबर या ब्लॉगर के लाइफ के बारे में पता होता है। तो आप लोग के मन में मेरे लिए या बहुत सारे यूट्यूबर्स के लिए ऐसा होगा यार इसे कितनी आसानी से ये मिल गया, देखो वो कितनी आसानी से वो मिल गया। कमेंट भी आते हैं कभी कभी, जैसे रिसेंटली भी मुझे आया था, मैंने एक बार शेयर किया था कि बच्चे होने के बाद में हस्बैंड वाइफ को कैसे बिहेव करना चाहिए ताकि मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए वगैरह वगैरह। तो उसमें मुझे कमेंट भी आया था कि ये सब ज्ञान देना इजी है, व्हेन लाइफ इज हंकी डोरी इट्स इजी टू से ऑल ऑफ दोस थिंग्स। मतलब लाइफ अगर मैं सब कुछ सही चल रहा हूँ सोना तो ये ज्ञान मिलना आसान है, बेसिकली वो ये बोलना चाह रहे थे। तो मैंने उनको भी जवाब दिया था कि किसी का भी लाइफ हंकी डोरी नहीं होता है, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हमें सिर्फ अच्छी चीजें दिखती है तो हम जलते हैं, या तो हमें लगता है कि वाह कितना लकी है, कितना इजीली मिल गया, पर बाकी चीजें हम नहीं देखते। तो मैंने उस बंदी को बोला जिनसे मेरी डिस्कशन हो रही थी, मैंने कहा चलो इस पर डिस्कस कर ही लेते हैं। तो मैंने उनको बोला कि अच्छा ये बताइए, आपको मेरी लाइफ में ठीक है, आपको अंगद अच्छा लगता है एज अ हस्बैंड, या आपको लगता है मेरा काम घर से आराम से हो जाता है तो बहुत अच्छा है, तो आप मानते हो मैं लकी हूँ, राइट? तो हाँ, तो मैंने कहा ठीक है, तो अगर आपको स्वैप करने का मौका मिले लाइफ, भगवान बोले कि तुम्हें मैं बना देता हूँ सोना और तुम उसकी लाइफ जियो, तो क्या आप जीना चाहोगे? सोच के बताइए। तो सोचने लगी, ऐसा करने लगी। मैंने कहा एग्जैक्टली, क्यों आप सोच रहे हो, क्यों आपने सेकंड्स में जवाब नहीं दे दिया कि हाँ मैं बनना चाहूंगी? क्योंकि तुरंत आपने वो सब चीजें कैलकुलेट करना बैक ऑफ माइंड में शुरू कर दिया जो आपको पता है मेरे लाइफ की सच्चाई है, जिसको कि आप एक भी दिन नहीं जी पाओगे। जब बात आती है जलने की, जब बात आती है अपने लाइफ से कंपैरिजन करने की, जब बात आती है सामने वाले को लकी लकी बोल के बस इजी घोषित कर देना, यार ये तो लकी है, तो हम सिर्फ उसकी ब्लेसिंग्स को काउंट कर लेते हैं, जो कि हम फिंगर टिप्स पे कर लेते हैं, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। लेकिन जब बात आती है कि क्या आपको, हाँ उसकी ब्लेसिंग्स तो आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको उसकी पूरी जिंदगी जीनी पड़ेगी, आपको उसकी जगह उठ के आना होगा। तब आप क्या कैलकुलेट करते हो? तब आप कैलकुलेट करने लग जाते हो कि जो जो चीजें बुरी है उसके लाइफ में और आपको उसका अंदाजा है, और फिर आप बोलते हो लेट मी थिंक, शायद नहीं होता है। तो मैंने उनको बोला कि आप अपने पेरेंट्स से कितना प्यार करते हो? आपके पेरेंट्स हैं? तो हाँ है। तो कितना प्यार करते हो? तो बहुत प्यार करती हूँ। क्या आप उनके बिना एक भी दिन अपनी जिंदगी सोच सकते हो कि आज भगवान बोले कि मैं उनको लेके चला जाता हूँ और उसके बदले क्या चाहिए आपको? वर्क फ्रॉम होम चाहिए ना यूट्यूब में, हाँ वो चलो दे देता हूँ, क्या आप उस चीज को ट्रेड कर लोगे? तो शी वॉज लाइक नो, चलो ठीक है। आपको ये बोला जाए कि आपका हस्बैंड है वो ठीक है अंगद जैसा हो जाए, जो भी आपका डेफिनेशन है, आई डोंट नो कितना आप उसको जानते हो, पर आपको लग रहा है कि हाँ ये 5 गुण तो अंगद जी का दिख रहा है, ठीक है, उसी 5 गुण को ही अंगद जी की पूरी पर्सनैलिटी चलिए मैं मान लेती हूँ, ठीक है। और आपको बोला जाए कि ठीक है आपके पेरेंट्स को मैं लेके चला जाता हूँ, एक हस्बैंड भी ऐसा ले देता हूँ जो कि ऐसा करे, तो भी क्या आप ट्रेड कर लोगे?
सोचने लगी, नहीं ऑफ कोर्स नहीं। तो मैंने कहा तो किसी इंसान के 2-4 ब्लेसिंग्स के बारे में सोच के जलना, कुड़ना, या जो भी तरीके से हम होते हैं, कई लोग इविल आई लगाते रहते हैं, वो करना कैसे जस्टिफाइड है जब आप उस इंसान की जो पोजीशन है, जो उस इंसान की एक्चुअल रियलिटी ऑफ लाइफ है, उसको एक दिन भी जीना नहीं चाहेंगे। तो कितना अनफेयर है इसे सोचना। अब मैंने उनको ये भी बताया और आपको भी बताती हूँ कि आप अगर मुझसे पूछोगे ना, तो मेरी पता है सबसे मेन रीजन टू अट्रैक्ट गुडनेस इन योर लाइफ, टू बी एट पीस, यही है कि मैं किसी के लाइफ का कोई ब्लेसिंग्स के बारे में नहीं सोचती हूँ कि वाह यार ये कितनी मस्त लकी बंदी है, वाह यार ये इतना अच्छे से इसको मिल गया, क्योंकि मुझे पता है एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट। कुछ भी जिंदगी में फ्री नहीं है। जब कुछ भी फ्री नहीं है तो आपको क्यों लगता है कि जो ब्लेसिंग्स दी गई है वो फ्री में उसको बांट दी गई है? उसका उसने कॉस्ट चुकाया है। बट द थिंग इज, कई बार वो कॉस्ट सरफेस लेवल पे दिखाई नहीं पड़ती है, तो हमें नहीं पता होता है। हमें उस इंसान की ब्लेसिंग्स दिख जाती है, पर जो इंसान के अंदर है, चल रहा है, या एक्चुअल उसकी लाइफ है, वो नहीं दिखती। और फिर हम ऐसा स्टेटमेंट देते हैं, तू बड़ी लकी है, तेरी लाइफ तो हंकी डोरी है। पर जो समझदार, सेंसिबल, मैच्योर्ड, प्रैक्टिकल, नॉलेजेबल, स्पिरिचुअल लोग होंगे ना, वो कभी ऐसा किसी को नहीं बोलेंगे कि यार ये तो बस लकी है, क्योंकि उसको पता होता है कुछ कॉस्ट तो इसने पे किया है। तो क्या मैं वो कॉस्ट पे करने को रेडी हूं उस ब्लेसिंग्स को ट्रेड करने के लिए? इज अ क्वेश्चन यू शुड आस्क योरसेल्फ। आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए जो आपको लगता है बहुत सक्सेसफुल है, और आप उसकी लाइफ के ना बारीकियों को जानने की कोशिश करिए। वैसे ये इम्पॉसिबल है बारीकियों को जान पाना, क्योंकि किसी को भी आप स्क्रीन से देख रहे हो, या फॉर दैट मैटर आपके फ्रेंड सर्कल में भी है, आप सब कुछ उसके बारे में नहीं जान सकते। तो जब तक आप जानोगे नहीं, आप कैसे सोच सकते हो वो इंसान लकी है? हो सकता है आपकी नजर में वो जो मिला है उसको बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है, पर भगवान की नजर में ये हो कि जो मैंने इससे छीना है, जो मैंने इससे लिया है, वैसे भगवान नहीं छीनते हैं, सब प्रारब्ध है, पर मैं एक आपको जो नॉर्मल टर्म है लोगों की बात करने का कि भगवान ने दिया है, भगवान ने छीना है, उस टर्म में बोल रही हूँ कि भगवान को तो पता है जो मैंने इससे लिया है, उसके बदले जो इसको दिया है, क्या पता वो बहुत ही कम है तुलना में जो लिया है उसका तुलना ही कुछ और है। इसके दिमाग में, इसके दिल में, इसके जहन में उसकी कीमत इतनी ज्यादा थी जो मैंने ले लिया, कि जो मैंने अब इसको दिया है ना, वो तो कॉम्पेंसेट उस लॉस को कर ही नहीं सकता। देखिए, जब तक हम किसी इंसान के बारे में इस तरीके से नहीं सोचते हैं, उसके कहते हैं ना कि स्टैंड ऑन देयर शूज टू अंडरस्टैंड देयर लाइफ, जब तक ये नहीं करेंगे ना, सरफेस लेवल पे अगर आप लोगों को देख कर जज करते रहोगे, ये बहुत लकी है, ये है, इसको तो आसानी से मिल गया, इससे उस इंसान का तो कुछ नहीं होगा, वो तो अपनी जिंदगी जी ही रहा होगा। आपके अंदर शांति कैसे आएगी आप मुझे बताओ? वरना आज सोशल मीडिया के लाइफ में, जहां पे आपको आसानी से लोगों की जिंदगी में झांकने को मिल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा। उसमें तो आप हमेशा ये सोचते रहोगे यार कितनी आसानी से मिल गया, कितनी आसानी से मिल गया। अब आप लोगों में से कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे नहीं सोना, मैं तो एक ऐसे कपल को जानती हूँ यार, उनके लाइफ में सब अच्छा ही हो रहा है यार, बहुत लकी हैं वो लोग, कुछ हो ही नहीं रहा बुरा, देखो भगवान हमारे साथ ही बस बुरा करते हैं, उनके साथ नहीं हो रहा है ऐसा। तो मैं इसका जवाब को वही देना चाहूंगी कि डिस्कशन घूम करके ना स्क्वायर वन पे बात आती है कि फिर आपको नहीं पता है, होगा कुछ ना कुछ होगा, आपको सब कुछ नहीं पता चल सकता है कि इंसान के बारे में। जो वो बताना चाहता है दुनिया को वही बताता है, चार दीवार के अंदर एक्चुअल क्या चल रहा होता है ये नहीं किसी को पता होता है। तो कुछ तो ट्रेड किया है, तो प्लीज इससे अपने आप को कभी छोटा मत समझिएगा। जो ये जलन है ना, ये जलन को अपने अंदर से जिस दिन आप निकाल दोगे ना, कंपैरिजन को निकाल दोगे ना, ट्रस्ट मी अच्छी चीजें आपके साथ होने लगेंगी। ये जलन और ये कंपैरिजन और ये जो नेचर होता है ना कुड़ने का दूसरे की सक्सेस और अच्छाई को देख करके, इससे मैंने अच्छी अच्छी जिंदगी को लिटरली बर्बाद होते देखा है। वो इंसान आगे जाके बहुत दुखी रहता है। और जिसने ये चीजों को दिमाग से, दिल से निकाल दिया कि सबकी खुशी में खुश हो, मेरे साथ भी अच्छा होगा, ऐसा वाला अगर आप रखते हो ना अपने अंदर, आप देखोगे धीरे धीरे आपकी गाड़ी पटरी पे आएगी। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। इसीलिए मैंने आपके साथ भी ये सारा डिस्कशन किया। जब भी नीव के लिए ना पैंट्स मंगाने की बारी आती है ना, मैं कोई और ऐप चेक नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ मीशो से मंगाती हूँ। जब से नीव थोड़ा बड़ा हुआ है, आप देखिए मैंने कितने सारे पैंट्स सिर्फ मंगाए हैं 400 रुपये में। मैं आपको दिखाऊँ कितने सारे पैंट्स आए हैं, आप देखते जाओ, गिनते जाओ, और कलर भी देखोगे सबका अलग अलग होगा। ये देखो 1 2 3 4 5, इधर 6
7, 8, 9, 10। मीशो से ही मैंने नीवू के लिए टी शर्ट्स भी ऑर्डर किए हैं, आएगा तो दिखाऊंगी। यही 10-12 टी शर्ट्स है, 300-400 रुपए का। तो कितना अच्छा प्राइस है ना, बच्चों के लिए क्या महंगा लेने का। छोटा सा तो लेती थी, अब तो नहीं लेती हूँ भाई, अब तो गंदे करते हैं, इतने सारे चाहिए रहते हैं। मीशो बेस्ट है, मुझे लगता है मीशो नहीं होता तो अमेजोन पे इतना सस्ता नहीं मिलेगा आपको। अमेजोन पे ठीक ठाक मतलब मिलेगा, पर ठीक ठाक रेट पे मिलेगा। और जो बाकी एप्स होते हैं उस पर तो बहुत महंगे मिलते हैं, उतने महंगे पहनने का जरूरत ही क्या है। और बाहर जाके आप देखोगे तो आपको सस्ते वाले थोड़े बहुत मिलेंगे पर पसंद नहीं आएंगे। पर इसमें क्या पसंद भी आ ही जाते हैं मुझे, सिंपल से रहते हैं ना, कार्टून प्रिंट वगैरह के, क्यूट भी लगते हैं और सस्ते भी हैं। तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगी, घर में बच्चे हैं तो प्लीज मीशो से देखिए, आपको अच्छे मिलेंगे। और मत सोचिए कि खराब हो जाएंगे, अरे हो भी जाएंगे तो क्या, अगर मान लीजिए 4 महीने भी बच्चों ने पहन लिया, एक टी शर्ट मान लीजिए 50 रुपए का पड़ा है आपको, तो क्या दिक्कत है कि नहीं। अब देखिए क्वालिटी की भी बात मैं कर ही लेती हूँ, जब मैं आपको दिखाई रही हूँ। ये दोनों टी शर्ट भी मैंने नीवू के लिए मीशो से ही लिया हुआ है, ठीक है। और ये भी वैसे ही लिया था, 300 में 6 टी शर्ट्स या 400 में 10 टी शर्ट्स, ऐसे ही रेट में मैंने लिया था। तो एक का दाम कितना कम पड़ा। कितनी बार धोया है मैंने, मेरे पास कोई काउंट नहीं है। आपने भी नीवू को कितनी बार व्लॉग में ये पहनते देख लिया होगा। आप देखो क्या तकलीफ आई है, क्या इसका कलर फेड हो गया है, क्या इसका प्रिंट फेड हो गया है, जबकि ये मशीन में धुलता है, मशीन में ही सूखता है। क्या ये श्रिंक हो गया है, आप खुद ही देखो। कहीं से आपको ये श्रिंक्ड लग रहा है, नहीं लग रहा है। कहीं से फेडेड लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो जब क्वालिटी भी अच्छी है, दाम भी अच्छा है, प्रिंट भी क्यूट है, तो क्या ही बुराई है। नहीं, वो तो इरेजर है ना, वो पानी में नहीं पिघलेगा, कलर नहीं छूटेगा। तुमको उसके साथ मैं नहीं करना है। ये नहीं, वो ये कौन लाके दिया था इरेजर सारा? मौसी लाके दी थी। कौन सी मौसी? हाँ, ये जो इरेजर्स आप देख रहे हो ना, ये इसकी मौसी जापान से लाई थी इसके लिए। हाँ, ये भी खुलता है अंदर, खुली थी। खोल के दिखाओ, खोल के दिखाओ। मम्मा, हाँ, क्या ये पापा खोल सकते हैं? तुम भी खोल सकते हो, तुम पावरफुल हो ना, खाना खाते हो ना। खोल के देखो, ट्राई करो। नहीं हो रहा, नहीं खुल रहा, कोई बात नहीं, खोल दूंगी। तो ये सारा अलग अलग भी हो सकता है, और साथ में ये स्टिक भी दिया गया। स्टिक में कैसे लगता है नीवू, कैसे फिट होता है? मम्मा उल्टा ऐसे ही डाल हाँ, डाल सकते हो। हाँ, ये देखो, बिल्कुल बिल्कुल देखिए कैसे बोलता है, बिल्कुल बिल्कुल कैसे बोलता है नीवू। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और एक और चीज बोलता है, अरे भैया। कैसे बोलता है? अरे भैया। कुछ भी होगा ना तो अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया। इसको अंगद सिखाया, अंगद तो भैया भैया बोलता है। अरे नहीं भैया, अरे भैया, ऐसा सीख गया है, एकदम पापा की तरह बोलने भी लगा है, और दिखता तो है ही। आ गया नीवू का नया पैंट्स, इतना सारा तुम गंदा कर दे। और उठा लो उठा लो उठा लो उठा लो भैया। कौन कौन कलर का आया नीवू ये पैंट्स? ये कौन सा कलर है? पिंक। और ये कौन सा कलर है? रेड। और ये कौन सा कलर है? ब्लैक। और ये कौन सा कलर है? येलो। येलो। ये कौन सा कलर है? व्हाइट। वाइट। ये कौन सा कलर है? ब्राउन। ब्राउन। और ये कौन सा कलर है? ब्लू। वो कैसे डांस करता है जब खुश होता है तो? धिंक चिक्का धिंग, धिंक चिक्का धिंग, धिंक चिक्का। नहीं, वो तो स्टंट कर करके डांस करता है आजकल। अब अलग अलग स्टंट दिखाता है, ये देखिए, कभी पैर ऊपर करके दिखाएगा, कभी कार्टविल करके दिखाएगा बेड पे, कभी उल्टी पुल्टी होके दिखाता है। नीवू को डांस अच्छा लगता है, तो अभी तुम स्टेज पे करोगे कल डांस 15 अगस्त में? हाँ, ये दिखाता है, ऐसा डांस दिखाता है नीवू। वही बॉबल है, कितना अच्छा डांस करता है। नेक्स्ट ईयर से नीवू स्टेज पे डांस करेगा, ठीक है? करेगा ना सीख के डांस, टीचर से सीखोगे ना? एक गाना सीखा है नीवू, नीवू दिखाओ तो, नन्हा मुन्ना राही हूँ, दिखाओ। आप लोगों को शर्माएगा पर दिखाता है, नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। बोलो बोलो मेरे संग, क्या बोलते हैं नीवू? जय हिंद जय हिंद जय हिंद। थोड़ा थोड़ा देखिए नीव के अंदर चेंज आया है, कैमरा शाय हो गया है। मतलब जब कैमरा ऑन नहीं रहता है ना, तो हमारे साथ में इतना कर्तव्य दिखाएगा, इतनी बातें करेगा, इतनी शैतानी करेगा। पर वही मैं कैमरा ऑन करके कुछ पूछूं तो मैं देखती हूँ मुंडी नीचे कर लेगा, शर्माएगा। तो वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो वो धीरे धीरे वो चीज आनी ही आनी है उसके अंदर में। बट ऑफ कैमरा शैतानी जो है चरम पे पहुंच गई है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं कितना नटखट है। नहीं होते ही इस एज के बच्चे, पर इतना नटखट है। और एक तो बॉसी भी होता जा रहा है। मतलब धीरे धीरे मैं देख रही हूँ एकदम क्लियर कट उसका हो गया है, लाइक्स डिसलाइक्स। और हमें भी, जैसा मैंने कहा, ज्ञान पेलने लगता है, तो वो सब करता है वो।
और क्यूट क्यूट मोमेंट्स भी अब बढ़ गए हैं उसके एज के साथ साथ में, बातों को थोड़ा थोड़ा समझता भी है, बहुत कुछ है, पर वो ये कैमरा पे ट्रांसजेंड नहीं हो पाता क्योंकि वो शाय हो गया है। तो हम लोग भी, मैं भी ज्यादा उतना नहीं करती हूँ कि एकदम कुछ भी कर रहा है तो कैमरा लगा दिया उसके मुंह पे, क्या फिर ओरिजिनल जो उसका है ना अंदर से वो चला जाएगा। हर बार ये उसको लगेगा कि मैं कुछ भी करूँ, मम्मी बस कैमरा ले आती है, तो फिर वो अच्छा नहीं होगा ऑन लॉन्गर रन। तो इसीलिए उसको ईज वे में जब मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत शूट किया जाए तो कम ही करती हूँ, पर अदरवाइज तो उसकी जो इतनी सारी हरकतें होती है, इतनी नटखट हो गया, मैं क्या ही बताऊं। एनीवेज तो हाँ, ये मीशो का अच्छा रहता है, देखिए सस्ता सुविस्ता, आपकी बचत हो जाएगी, कपड़े बच्चे के अच्छे मिल जाते हैं, तो मैं तो मंगवा लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप सर्च कर लेना। पर ये वाला जो व्लॉग है ना, चलिए मैं यहीं तक रख रही हूँ क्योंकि मुझे आज इसको पोस्ट करना है, मतलब आज ही मैंने शूट किया है, आज है फ्राइडे 14 अगस्त, और देखिए मैं इसको 3-4 बजे तक ट्राई करूंगी कि पोस्ट कर दूं, क्योंकि कहा ना गैप बढ़ गया है, वो गैप से मुझे बेचैनी हो जाती है एक्चुअली। अब गैप तो कर लिया, मन नहीं कर रहा था तो छोड़ दिया, नहीं शूट किया, पर वो बैक ऑफ माइंड में चलता रहता है, यार मंडे को एक व्लॉग गया था, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे कोई व्लॉग नहीं गया, अब ये फ्राइडे भी नहीं जाएगा, सैटरडे जाएगा, इतना लंबा गैप हो जाएगा, नहीं अच्छा लग रहा, तो वो भी फिर शुरू हो जाता है मेरे अंदर। तो इसलिए ये वाला व्लॉग छोटा ही रखती हूँ, आज ही पोस्ट कर देती हूँ ताकि फिर मंडे से जो है बैक टू ट्रैक आ जाऊं और अपने व्लॉग्स जैसे हफ्ते में 3 पोस्ट करती हूँ वो करूँ। तो इसीलिए तो ये छोटा ही रख रही हूँ, यहीं तक रख रही हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और शोना के व्लॉग्स को देखते रहिए। बाय बाय।